चलिए सर शुरू करते हैं आज। ठीक है। एक बार आप क्लियर कर देंगे। आवाज सब बराबर से है। कोई दिक्कत तो नहीं कहीं भी। नितिन सर, विनीत, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में? दोनों अच्छे से कर रहे हैं। तो क्या क्या हुआ ऐसे। और मुझे भी लग रहा था कि यहाँ सेविंग आएगी इसलिए बुक करा दिया है तुरंत ही आपको। मैं फिर गया। फिर मुझे कहाँ से भाई अच्छा 1% वगैरह 2 मिस हो रहा है। फास्ट फॉरवर्ड करते रहो क्या। चलिए फिर शुरू करते हैं। कोई कमेंट है? चीन है। और सर हमें गुजराती नहीं आती है। अनिल सर, गुजराती हमें कम आती है। एक्चुअली आती नहीं है। लेकिन फिर कम। चलिए 4 मिनट है भी है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और लोग जुड़ जाने हैं। ओके सर। ये सर अगर कुछ। अपना बहुत ही अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं। आज का लगभग अपना कितना यूएसडी प्रॉफिट हो चुका है ये देखा जाए तो। ओके। चलिए फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी तब तक आपको एक चीज बता देते हैं हम। देखिए सर, आज एक एसएमएस आया था हमें। ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि सर आप अपने ट्रेड जो हैं वो डालते हो ग्रुप में, बट हमें कैसे पता चलेगा यही ट्रेड प्रीमियम ग्रुप में हुए हैं। ठीक है, इस बारे में बात हुई थी तो मैं आपको पहले तो देखिए, मैं अपना व्हाट्सएप आपको लोग के सामने शो करना चाहूंगा। पहले तो हम झूठ बोलते नहीं है। ठीक है, देखिए सर, प्रीमियम ग्रुप हम आपको दिखा देते हैं। ओके। ठीक है। हमारा प्रीमियम ग्रुप जो है उसको मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है सर, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप का है। ठीक है सर। इसमें देखो जो भी ट्रेड आए हैं वो सारे आप चेक कर लेना मिलाकर। जो भी एसएल हुए हैं वो। देखिए क्रूड ऑयल का जो हम ट्रेड दिए थे, इसका देखो 52,000 का सी। ठीक है, ये वो यहाँ पे दिया गया था एक फैक्ट्री में। लेकिन मैं आपको स्क्रॉल करूँ, बाकी सारे ट्रेड इसी में है। ठीक है। वेट 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 वेट। ओके, किधर गया वे क्रूड ऑयल? एक सेकंड सर, निकाल रहे हैं। ठीक है, आज 14-15 ट्रेड हुए थे ग्रुप में। तो फिर हाँ, ये रहा। देखिए आप ट्रेड देखिए। और टाइम भी देखिए, 5:02 पर। 5:02 पे ये ट्रेड दिया गया था। जब इसका प्राइस चल रहा था 220 रुपये, ये 200 में दिया गया था। ठीक है सर। तो इसका फर्स्ट टारगेट ये, सॉरी सर, ये 200 में नहीं, मैंने 100 में दिया था एक्चुअली। रुको, ये कल का है। हाँ सर, पेंसिल में चलाइए। ठीक है। हाँ, ये आ गई, आपको दिखेगा क्रूड ऑयल का। ये 200 में नहीं, आज हम 100 में दिए थे इसको। लेकिन सेम स्ट्राइक प्राइस था। आपको दिखाएंगे हम 52,000। क्रूड ऑयल वेयर है। वह पता नहीं, इरेडा। ये रहा सर। ये रहा, देखिए 52,000 का क्रूड ऑयल दिया गया था 11:42 पे। नितिन सर, उंगली मत कीजिए डेस्कटॉप पे। ठीक है। उंगली कोई नहीं करेगा अभी। ओके। उंगली नहीं अभी, फिलहाल चुप रहिए, थोड़ा देर हम बता रहे हैं। देखिए 52,000 का ये क्रूड ऑयल था। ठीक है, ये दिया गया था। और मैं आपको चेक करा देता हूँ अभी इसका प्राइस जो चल रहा है। आया 52,000 की क्रूड ऑयल का। वो भी आप देख सकते हैं हमारी। आ, एक सेकेंड। ओके। हम्म, तू पढ़ी लिखी गोरी, हाँ देखिए ये। देखिए मैं आपको स्ट्राइक प्राइस निकाल के दिखा देता हूँ। ओके। कौन सा था? 52,000 का। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रूड ऑयल, है ना? ठीक है, क्रूड ऑयल ये रहा। ठीक है। क्रूड ऑयल 52,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है। ये आपको स्ट्राइक प्राइस आ गया होगा। ये रहा। देखिए। अब देखिए इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि हम आप किसी से कोई झूठ बोलते हैं या कुछ। ठीक है, जो होता है जेन्युइन होता है। ऐसा कुछ हम बोलते नहीं है। देखिए ये आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। मैं आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में लेके टाइम देखिए, 11:42। ठीक है। 100 रुपये का था, 85 का एसएल लगाया हुआ था। ठीक है। अब आपको ये यहाँ देखिए, 11 बज के 9, 10 और ये 11 और 11, 11:30 ये देखिए। ये प्राइस पे हम लिए थे इसको। और देखिए 100 तक ये मैक्सिमम गया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। और मैं अपग्रेड जो सबको अपडेट किया था क्रूड ऑयल का, वो देखिए, एक ये यहाँ पे 100 पे हमारा बाय था। और ये यहाँ पे जब मैं दिया था, जब इसका प्राइस 105 चल रहा था, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 42 के टाइम ये 105 ही था। ठीक है, 11 बजे यहाँ पे कहीं 11:45 पे। ये यही था 11:42, 11:45। तो ये 105 चल रहा था, फिर ये 100 आया तो लोगों ने एग्जीक्यूट किया इसको। तो देखिए इसका जो फर्स्ट टारगेट था वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जो फर्स्ट टारगेट था इसका कितना था? 120। और दूसरा था 170 का। ठीक है।
तो हम आप अभी ये कितना चल रहा है, 200 का दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे ट्रेड आपको रीचेक कर सकते हो डेट बाय डेट और एज ए टाइम। इसमें कोई ऐसा ऐसा झोल झाल नहीं करते हम, जो भी है वो आपके सामने है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जो बात हम उस पर कर लेते हैं, जो हमारे बात हुई थी। देखिए प्रीमियम भी वही देते हैं जो प्रीमियम में देते हैं। प्रीमियम प्रीमियम में ये है कि उसमें ज्यादा ट्रेड आते हैं बस, नंबर ऑफ ट्रेड का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए ये स्ट्रेटजी जो है ये कुछ लोगों को पता नहीं, बनाना नहीं आती है, बट एक्चुअली मैं इसको भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आज हम मार्केट को पकड़ते कैसे हैं इस बारे में। मार्केट जो होता है वो मार्केट कर तो सब लेते हैं, लेकिन पकड़ते कैसे हैं कि भाई अब ये ऊपर जाएगा, अब ये नीचे जाएगा, इसके बारे में आज ही क्लास होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको मार्केट के ना कुछ रूल्स पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये मार्केट के रूल नहीं है, ये खुद के रूल है आपके अपने। मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, क्या मेरी आवाज सबको एकदम क्लियर है? किसी को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? निखिल सर, विनीत, नितिन, अनिल, किसी को कोई इशू आ रहा हो आवाज में? प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है, आप चलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर, अनिल का मैसेज आया है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है या आपको क्लियर है सर? हाँ मतलब हाँ, यही बोलना चाहते होंगे आप। ठीक है सर, तो चलिए आगे क्लास बढ़ाते हैं ना। क्लास में हम आगे आपको बताते हैं। क्लियर है? ओके सर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। लोग क्या करते हैं कि लोग ट्रेडिंग करने से पहले ये नहीं जानते कि वो एक्चुअली में है क्या। आपने एक बात नोटिस की होगी, कोई आवाज नहीं करेगा इससे। नहीं नहीं सर, आपको सबको बोलने का सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल आप चुप रहिए, टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप बोल सकते हैं, आपके जो भी सवाल है हम लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं लर्निंग पर। ठीक है, Q&A बाद में करेंगे। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में हो क्या। मार्केट में दो लोग होते हैं, पहला होता है बुल और दूसरा होता है वियर। ठीक है, तो इन दोनों में आप हो क्या एक्चुअली में, अपनी ताकत को आपको पहचानना पड़ेगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। आपने अपने आप को पहचान लिया ना, तो आप ट्रेडर बन गए। जैसे मुझे मेरे पता है, मैं पता है क्या हूँ, मैं बुल हूँ। आप मेरे कहीं भी देखिए, आपको मैं प्रीमियम दिखा देता हूँ, फ्री दिखा देता हूँ, कहीं भी देखिए आप, एवरीवेयर। क्या आप मेरे इस ग्रुप में हैं? आपको कहीं भी, कोई भी, और जब भी हमें देखे होंगे, अभी भी आप देखे होंगे मार्केट में ट्रेड करते हुए, तो कभी हम पुट में ट्रेड बहुत ना के बराबर देते हैं, ना के बराबर एक या दो, जब बहुत ही ज्यादा श्योरिटी बढ़ रही होगी तब। अदरवाइज हम देते नहीं है। ठीक है, तो पहले ही आपको ये डिसाइड होना चाहिए आप एक्चुअली में हो क्या, बुल हो या बियर हो। देखिए दोनों साइड चलने वाला व्यक्ति कभी पैसा नहीं बना पाता स्टॉक मार्केट में, वो भी स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, और ना ही वो स्टॉक में बना पाएगा और ना ही किसी इंडेक्स में बना पाएगा, वो कहीं नहीं पैसा बना। आप मेरे को देखिए आप कुछ लोग इसमें नए हैं, कुछ लोग बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं हमें और हमारे ट्रेड देखते हैं, लेकिन आप ना मुझे बताना, 99% मैं आपको हमेशा कॉल में ट्रेड देता हूँ। आपने बहुत कम नोटिस किया होगा, नहीं शायद किया हो या नहीं किया हो, पर मैं आपको बता दूं, मैं आपको हमेशा कॉल में ट्रेड देता हूँ। तो मेरा भी यही आपसे कहना है कि आप अपने आप को पहचानिए, आप हो क्या एक्चुअली में, कॉलर हो या बायर पुट हो। लेकिन आप ये कहोगे नहीं मैं तो दोनों हूँ, दोनों नहीं हो सकता कोई भी। दो पर्सनैलिटी नहीं चल सकती है सर स्टॉक मार्केट में। तो आपको पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जिस दिन आप ये पहचान गए उस दिन आप एक अच्छे राह पर चलोगे। ये मैं कह नहीं कह सकता कि भाई आप पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे। पैसा कमाना या न कमाना, ये एक लक और स्ट्रेटेजी दोनों पे वर्क करता है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को पहचानना जरूरी होता है। तो आपने, पहला मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है कि आप क्या हो, आप बियर हो या बुल हो। दोनों नहीं हो सकते आप, ये याद रखना, दोनों आप कभी नहीं हो सकते। लाइफ में कितना ही भाग लो आप दोनों नहीं बन पाओगे। या तो आप बुल हो या फिर आप क्या हो, बियर हो। ठीक है सर? ठीक है, और हम क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं, हम है एक बुल। मैं आपको जितना होगा उतना कोशिश करूंगा कि आपको हाँ, क्या कॉल में ट्रेड दिया जाए। अब ये कॉल में ट्रेड कैसे, मार्केट हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें देखिए यहाँ पे मैं आपको कल का मार्केट दिखाता हूँ, ये मार्केट का चार्ट।
ठीक है, मार्केट का चार्ट है, मार्केट के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि वे को साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ से फॉल होगा, है ना। तो मैं हमेशा पुट भी तो ट्रेड करा सकता था, बट एक्चुअली में होता नहीं है। हम हमेशा ट्रेड करते हैं कॉल में। देखो मैं एक बोलूँ, मुझे चाहिए अपना साइड का मार्केट, मुझे अपना साइड का मार्केट चाहिए। आपको देखिए, ये मैं सच्चाई कबूल करने में मेरे को कोई दुख नहीं होगा, मैं 3 महीने मार्केट आपको देखा होगा गिरा, बट मैं हमेशा कॉल में ही ट्रेड किया। ऐसा लगे, नो डाउट ऐसा लगे, काफी लोगों के कैपिटल भी खाली हो गए, ठीक है, लेकिन पुट में हमने बहुत कम ट्रेड किया क्योंकि हमें मौका मिलता है कॉल में जाने का। ठीक है, तो हम कॉल में ही जाते हैं और पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है कॉल में पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सही एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि हाँ जिसमें पैसा हो। ठीक है, तो मुझे कॉल में भी पैसा मिला, ठीक है, लेकिन पुट में मार्केट पोर्टफोलियो गिरे तो कोई नहीं रोक सकता। और सबके गिरे हुए हैं, हमारा भी गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है हमारा कोई स्पेशली हो, लेकिन हमारा थोड़ा कम गिरा हुआ है क्योंकि हम आधे मार्केट में पैसा निकाल लिए थे काफी सारा। ओके, तो यही बात आपसे हम कह रहे हैं कि आपको पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आप क्या हो, कॉलर हो या पुट वाले हो। ठीक है, तो अब ये क्लियर हुआ। अब मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं। मार्केट खुलता है कितने बजे? मार्केट खुलता है 9:07 पर। ठीक है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगा, मार्केट 3 सेशन में खुलता है, प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, मिड मार्केट। ठीक है, 3 तरह से मार्केट खुलता है, लेकिन आपको एक ही पता होगा, वो होगा 9:07 पर खुल जाता है। ठीक है, आपको और बाकी चीजें तो जरूरत नहीं है, वो हम लोग के काम की चीज है तो हम याद रखते हैं, आपको जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं कि मार्केट के ट्रेंड में कैसे पता करें कि भाई ये मार्केट जाने वाला था। हम ट्रेड बनाते हैं भाई, तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है मार्केट में ट्रेड बनाने से पहले। पहली बात, अपने आप से सवाल करना है। हर चीज का एक जवाब होता है, और जिस चीज का जवाब नहीं होता उस चीज में आपको सर नहीं डालना है, उसको इग्नोर मारिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए फिर बनी ही नहीं है। पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल है, मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं ये ट्रेड क्यों बना रहा हूँ। ये सवाल आपको खुद से करना है, मैं ये ट्रेड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस क्यों का जवाब आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका ट्रेड सक्सेस नहीं होगा। तो पहला क्या है? वाई, मैं क्यों बना रहा हूँ भाई, इसका रीजन क्या है ना। दूसरा, मुझे एस एल कहाँ पे चाहिए, एस एल कहाँ पे चाहिए एग्जैक्ट। अगर तुम 10 पॉइंट का एस एल दिए हो तो ठीक है, नो डाउट आप इसको 15 कर लीजिए, बट इसको कभी भी 45 मत करिए। कुछ लोग होते हैं जो बढ़ाते जाते हैं कि यहाँ से चला जाएगा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको मार्केट से सवाल करना है कि मैं क्यों ट्रेड बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा, मैं एस एल कहाँ लगाऊंगा। तीसरा, अपने आप से ये सवाल करना है कि मेरा टारगेट क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको टारगेट ही नहीं पता होता। ठीक है, उनको टारगेट ही नहीं पता होता, वो बस ये कहते हैं कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए और मैं क्या करूंगा, मैं कट कर लूंगा। ठीक है, फिर उसने अगर 80 80 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, मार्केट चला गया 400 पॉइंट, जैसा अभी रिसेंट में हुआ था हमारे साथ। मैं आपको बताता हूँ ये रिसेंट में क्या हुआ था। आपको पता है जब सीज फायर का वो हुआ था, तो मैंने आपको सबको BTST का 24,500 का कॉल ऑप्शन होल्ड कराया था, आपको याद होगा, ओवरनाइट, सबको याद है, कराया। इसका मैंने टारगेट दिया था 170 रुपये, और ये प्रीमियम चल रहा था उस समय, तो दिया था मैं 40 to 45। तो मैं इसको 45 रुपये में बोला था, लेकिन किसी को 42 में, किसी को 43 में, किसी को 45 में मिला था। अब मेरा फर्स्ट टारगेट यही था, और मार्केट खुला वो मेरे अपने कैलकुलेशन के हिसाब से खुला। तो अब ये जो प्रीमियम था, मैं सबको बोला था कट कर लो इसको, 170 का लिमिट डाले करना, लेकिन मार्केट प्राइस में मत। अब ये जो प्रीमियम है वो 400 चला गया था, 450 के करीब भी चला गया था, और मेरे को पता था, ये हमें बात पहले पता थी कि ये प्रीमियम जो 170 खुल रहा है, ये मार्केट का प्रीमियम एटलीस्ट 300 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हम अपने, क्या हमारा प्रॉमिस क्या है, कि हमारा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यही था, तो मैं यहाँ पे ही बुक कराया। तो ये कभी अपने आप से सवाल करके चलना कि मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरा एसएल क्या है और मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, अब वो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, फर्स्ट क्या बताया हमने, पहले अपने आप को पहचानो, आप बियर हो या बोलो। ठीक है, और हमेशा उसी रूल पे चलो। दूसरा,
आपका एसएल और टारगेट पता होना चाहिए। अपने आप से ये सवाल मैं क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, ये सवाल ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं। अब ट्रेंड कैसे पकड़ते हैं, देखिए ट्रेंड पकड़ने के लिए कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल है सर। मार्केट ना जितना सिंपल है ना उतना कुछ है ही नहीं। मार्केट जितना सिंपल है उतना कुछ है ही नहीं। पहली बात, मार्केट में ना आपको एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में एक लिस्ट होती है जिसका नाम है तुम्हारा निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स होते हैं इसमें, ठीक है। मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी है, मैं आप इसको टीप सकते हैं। सर मनोज सर का मैसेज है, सर मैं ट्रेन में हूँ, मुझे वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं सर, ये रिकॉर्डेड है, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल हमारा ये है, अभी थोड़े सब्सक्राइबर है इस पे, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको मिल जाएगा, इस पे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। नो इशू, ठीक है, अभी क्लास चलने दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या, कि मार्केट के 50 स्टॉक्स की आपको लिस्ट बनानी है इस तरह से। देखिए इसमें सारे जो 50 स्टॉक होंगे वो मार्क होंगे, दिख रहे हो, ये 50 स्टॉक्स की लिस्ट होती है। आपको क्या करना है, मार्केट में 9:07 पर एंट्री हो जाती है किसकी, मार्केट ओपन की। अब मार्केट ओपन में आपको हर एक ऐप में जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पे ये वाला ऑप्शन आता है, चेंज परसेंटेज, ठीक है। ये चेंज परसेंटेज आता है, इस पे आप डबल क्लिक करोगे माउस, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको पहले शुरू से वो उसमें लगा देगा, तुम्हारा रो में लगा देगा, पहला कौन सा ज्यादा स्टॉक चला है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। ऐसे ही अगर डबल क्लिक करोगे इस पर तो जो सबसे ज्यादा गिरा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। इस तरह से आपको एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मार्केट 9:07 पर खुल जाएगा और ये स्टॉक की लिस्ट आपको दिख रही होगी। आपको बस अपने ऐप में यहाँ पे डबल क्लिक करना है। इसमें डबल क्लिक मैंने मान के चला, मैं अभी इस समय हूँ मार्केट में बैठा हुआ, मैंने अभी इस समय का टाइम फ्रेम लगा रखा है 9:07 पे, मेरा मार्केट खुल चुका है। तो मैं पहले ये 3 स्टॉक पकड़ूंगा, 1, 2, 3, जिसमें पहला ये स्टॉक, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको, अब ये मार्केट प्री ओपन है, ठीक है, 9:15 का, ये मार्केट यहाँ खुल रहा है कहीं भी। तो मार्केट में 9:15 से लेके 9:20 तक एक कैंडल बन जाती है, ये दिख रही है आपको। आपको बस 9:20 का वेट करना है, और जो पहली कैंडल बन जाए उसको क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है, उसके टॉप में और उसके बॉटम में इस तरह मार्क कर लेनी है। पहला स्टॉक मार्क कर लिया, दूसरा स्टॉक, ये भी देखिए, पहले हमें कहाँ चाहिए, मार्केट का अपना ट्रेंड है 9 बज के, कहाँ पे खुला है हमारा मार्केट, 9 बज के, ये रही हमारी कैंडल, फर्स्ट कैंडल ये रही। इसको भी ऐसे ही मार्क कर लेना है, ये इसका मुंह और ये बॉटम, ठीक है, ये बॉटम आपको मार्क कर लेना है। ओके सर। तीसरा स्टॉक जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस में भी सेम करना है आपको, 9:45, 9:15, ये रही 9:15। आपने जो सीखा है उसका मॉडिफिकेशन वर्जन ही है ये, आपने शायद सीखा हो, 3 स्टॉक मार्क हो गए। अब पहले बताते हैं ग्रीन वाले स्टॉक्स पे, है ना, फिर बात करेंगे रेड वाले स्टॉक्स की, है ना? तो चलिए पहले ग्रीन वाले। अब आपने 3 स्टॉक मार्क किए, 3 स्टॉक मार्क किए, इसमें आपको करना क्या है, आपको पहली जो कैंडल बनी है, जो भी आपने कैंडल बनाई है पहली, ठीक है, ये हमारी मार्क रखी है, पहली कैंडल, इस पहली कैंडल को आपको क्या करना है, इसका आधा देखना है, आधा, आधा जानते हो, समझते हो, ये जो ग्रीन, देखिए आपने जो सीखा होगा मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। आपने ये सीखा है कि इस ऊपर हाई के निकले तो आपको कॉल साइड में जाना है, ठीक है। तो आपको ये वाला जो नीचे वाला है ये एस एल लगेगा, ये एस एल लगेगा, है ना, ये आपने सीखा होगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो हमें एंट्री मिल लेनी है। बट ये एक फ्लॉप शो है सर, जो कि दुनिया के हर एक ट्रेडर को पता होगा, और वो आपको भी पता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पास तो ठीक है, चलो 10, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए हैं, जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ठीक है, गेम चेंजर होते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको, वो ऑपरेटर्स के पास तो बहुत सारा पैसा है, क्या वो चूतिए तो है नहीं, तो इतना पैसा लेके बैठे हुए हैं और उनको पता ना हो मार्केट कैसे करते हैं, उनको भी तो पता है ना, पता है कि नहीं सर, आप बताइए। पता है, ऑब्वियसली पता है कि लोग यहाँ से एंट्री करेंगे और यहाँ लो का एसएल लगाएंगे, है ना। तो अगर वो एसएल खाने आएंगे यहाँ तक तो बहुत बड़ा पैसा बना के जाएंगे,
तो हम लोग हैं स्मार्ट लोग, हमने क्या किया इसमें, इस स्ट्रेटेजी में एक चेंज कर दिया कि जब भी मार्केट में ऊपर लो, और एक आपको मिडिल लगाना है, एक क्या लगाना है आपको, एक लाइन लगानी है मिडिल वाली, जो होती है ये वाली, यहाँ कहीं होगी इसका, हमें पता नहीं। देखिए 22 और तुम्हारे 30 के बीच में मिडिल ढूंढोगे, ऐसा नहीं है, कहीं भी ढूंढ लो आप, लेकिन इसमें एग्जैक्ट ढूंढ सकते हो। यहाँ से देखिए 8 पॉइंट का है, तो 4 पॉइंट में मिडिल यहाँ कहीं बन जाएगा आपको, ठीक है, 4 पॉइंट पे आपको बन जाएगा। तो हमें ये वेट करना है कि जो दूसरी कैंडल जो बन रही है, वो इस मिड में आकर कहीं भी आपको एंट्री ले लेनी है, कहीं भी ले लेनी है। इससे होगा क्या, इससे ये होता है सर कि आपका एसएल बन जाता है कम। देखिए ये यहाँ से चली गई कोई नहीं, है ना, लेकिन अब कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, अगर ये एसएल लगता तो बड़ा एसएल जाता, लेकिन आपका ये अगर ये मिड में आता, है ना, यहाँ पे 27 में, किसी ने 28 में, किसी ने 29 में, और बाकी लोगों ने 30 के ऊपर ली होगी एंट्री। ओके, तो ये समझो, तो इस चीज को, तो आपको जब ये दूसरी कैंडल इसके बीच के आसपास आ जाए कहीं, है ना, तो आपको एंट्री ले लेनी है। क्लियर है सर? ओके। एसएल वही होगा, एसएल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, एसएल वही है जो उस कैंडल का लो है, ये एसएल बनेगा 22 वाला। इससे क्या होगा, आपका एसएल हो गया छोटा, ठीक है। और ये होगा, अगर ये सेटअप आपको नहीं मिलता है, तो आप उस स्टॉक को बस मार्क करके रखेंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा स्टॉक देखें, इसलिए हम 3 स्टॉक रखवाए हैं, 3 स्टॉक में वर्क करता है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे, है ना, अब इसकी टारगेट की बात कर लेते हैं कि टारगेट कैसे डिसाइड होता है सर। कुछ लोग का वही रहता है कि टारगेट कैसे डिसाइड होगा, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, टारगेट जो होता है वो पैमाने, ये जो ये जो है ना, लो और इसका हाई, है ना, इसका डबल मार्क करोगे आप, 1:1 में आप ट्रेड करोगे, तो ये इसको 1:1 में ही टारगेट मिलेगा आपको। ये रहेगा रिस्क फ्री टारगेट। अब देखिए, ये आपको 1:2, ये आपने अगर यहाँ ली है, ऑब्वियसली 1.5 गुना मिल जाएगा आपको। तो इसका जो प्रीवियस कैंडल है ना, जो 9-15 वाली, उस पर मार्क करिए और इसका 1:1 का टारगेट आप लगा लीजिए। अब ये 1:1 का टारगेट नहीं है, आप एक कैलकुलेशन, आपको लग रहा होगा कि ये सर ने पीछे वाली कैंडल, तो 1:1, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 23 से लेके 29 तक, ठीक है, तो आपको क्या पॉइंट मिल रहे हैं, 7 अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है, आपको 7 पॉइंट मिल रहे हैं। और एसएल आपका कितना है, आधा, 7 का आधा, 3 या 4 पॉइंट का। आपको 3 और 4 पॉइंट के मुकाबले कितने मिल गए, 8 पॉइंट मिल गए, मिलेगा नहीं? तो क्या बन गया ये ट्रेड हमारा, जो हम कहना चाह रहे हैं, 1:2 का ट्रेड हो गया ये, ठीक है, 1:2 का ट्रेड होगा, और एक ट्रेडर को इतना ही चाहिए। समझ में आया सर? अब दूसरे स्टॉक्स में चलते हैं, जो हम आपको, ये सेम स्ट्रेटेजी, ठीक है सर। अब दूसरा स्टॉक कौन सा मार्क किया था हमने, मार्क किया था हीरो मोटर कॉप, ठीक है सर। ओके, अब हीरो हीरो मोटर कॉप पे हम जाएंगे, और वहां भी यही सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। ये वर्क कैसे करेगी, हमने अभी ग्रीन वाले देखे, अब ये हमारा मार्क है, ठीक है सर, ये रहा, ये हमारा 9-15 का कैंडल आज का। कभी भी कभी देख लीजिए, आप कल मार्केट में ट्राई करिएगा, स्ट्रेटेजी फेल होती है तो हमसे बात करिएगा। देखिए, यहाँ से हमने सेम स्ट्रेटेजी, पहला, ये जो कैंडल है 9-15 का, इसको मार्क करेंगे हाई और लो, ठीक है, ये हाई और लो, ये इसका जो कैंडल का बॉटम है वो क्या बनेगा, ये बनेगा नीचे वाला इससे, ठीक है। अब ये ऊपर ब्रेक करती है अगली कैंडल इसमें, तो क्या होता है, एंट्री आपको मिलती कॉल साइड। अब ये ब्रेक किए नीचे, लेकिन हम किस स्टॉक की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे ग्रीन खुले हुए हैं, ऐसे स्टॉक्स में आप हाथ नहीं डालोगे, इसके ऊपर वाली कैंडल बननी चाहिए ऊपर की तरफ, और ऊपर से फिर बीच में आए यहाँ पर, नहीं, तब आपको एंट्री लेनी है, और वो ऐसा हुआ नहीं इसमें। ये इसमें क्या हुआ, पहली कैंडल बनी, तो दूसरी कैंडल बीच से स्टार्ट हो गई, और ये कैंडल ऊपर निकली ही नहीं इसके ब्रेक करके, तो इसमें क्या है, ये फॉल्स है, इसको छोड़ देंगे। फिर तीसरे स्टॉक में देखेंगे, देखिए तीसरे स्टॉक में देखेंगे, पहली कैंडल बनी, बनी, अब ये दूसरी कैंडल जब बन रही है, तो ये कैंडल यहाँ से क्लोजिंग भी है, तो यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, नीचे आई आधे पे, और इस कैंडल का आधा कहाँ है, यहीं कहीं है, तो आपने यहाँ से एंट्री ली होगी किसमें, कॉल साइड में, और ये आपका ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद अब उस टारगेट की बात कर लेते हैं, 1:2 का टारगेट मिलेगा आपको, ये यहाँ से मार्क करा है, तो हमारा ये क्या है, फर्स्ट टारगेट ये है, 1:2 इसको मार्क कर देंगे यहाँ तक, और हमें टारगेट चाहिए यहाँ तक, और हमें मिला, मिला नहीं क्या, मिला सर। लालच नहीं करना, अपने टारगेट पे गया निकल जाओ,
इनफैक्ट उससे पहले ही निकल जाओ, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा ठीक है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, अब आगे ग्रीन के रेड स्टॉक्स, ऐसे ही रेड स्टॉक्स में आपको मार्क करना है। पहली कैंडल बनी होगी कोई, ये रही 9:15 की, ठीक है, इसको भी सेम मार्क करना है, पहला हाई और दूसरा लो, ठीक है। यहाँ भी देखिए सर, सेम स्ट्रेटजी आपको मार्क करनी है। पहली कैंडल बनी होगी, दूसरी कैंडल इसके बीच में कहीं गई, देखो ये यहाँ तक आई, ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे लेंगे, यहाँ तक भी आ सकती थी, ठीक है, तो आपने ली होगी, और वही टारगेट सेम 1:2 का मिलेगा आपको, ठीक है सर। यहाँ भी मार्क करेंगे आप, ये देखिए, और आपको यहाँ पे उठा गई इसके पिछवाड़े से नीचे रख देना है। देखिए एग्जैक्ट यहीं तक मिला कि नहीं टारगेट, मिलता है सर, ये स्टॉक यहाँ तक गया, है ना। एसएल आपका वही ऊपर वाला हिस्सा, समझेगा नहीं सर इस बात को। अब देखिए यहाँ 9:15 पे कैंडल बनी, तो इसमें आपको देखो एंट्री मिस भी हो जाती है, ये कैंडल पूरी हाई नीचे बनी, ये जो दूसरी कैंडल बनी ये बीच तक कहीं गई ही नहीं, ये सीधा इसके लो से नीचे ही चली गई। ऐसे स्टॉक्स में भी फॉल्स होता है, निकाल दें इसको, एंट्री मिली नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। एंट्री हमें कहाँ मिलनी थी, 204, 306, 305 पे मिलनी थी, लेकिन मिली नहीं, कोई नहीं, फॉल्स है, छोड़ दिया, फिर तीसरे स्टॉक में जाएंगे। मतलब आप जितने स्टॉक मार्क करोगे, देखो ये दूसरी कैंडल बनी, ये बीच तक गई, आपने पुट लिया होगा, और देखो 1:2 का टारगेट आराम से मिला होगा आपको, ठीक है सर। 1:2 का इसका हाई और लो मार्क करो, है ना, और ये देखो यहाँ तक, देखो एग्जैक्ट वहीं तक मिला आपको, ठीक है, ये यहाँ तक बन रहा था, 30 तक 31 तक आया, ये देखो अप्रोक्सीमेटली आपको टारगेट मिला। तो समझ रहे हो सर, बात ये कहने का है कि आपको ट्रेंड पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको, है ना। अब बात कर लेते हैं, ये तो रही स्टॉक्स के बारे में जो आपको सिखाया है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इंडेक्स की। तो इंडेक्स भी तो आपको जानना जरूरी है, भाई इंडेक्स में ही आप ज्यादा ट्रेड करते हो ऑप्शन में। तो अब चलो बात कर लेते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स में कैसे वो करता है, सेम स्ट्रेटेजी हम इंडेक्स में लगाएंगे। देखिए सर, 9:15 का ये कैंडल है, बना ना, देखिए सर 9:15 का कैंडल बना, हमने हाई मार्क किया, हमने लो मार्क किया, और अब हमें ये पूरा कैंडल कंप्लीट हुआ, हम दूसरे कैंडल पे आने का वेट करेंगे, तो ये कहीं हमारी बीच वाली कैंडल होगी, यहाँ कहीं मार्क कर लो आप, है ना, ये यहाँ कहीं मार्क कर लिया हमने, ठीक है। ये बीच तक देखो आई, आधे तक आई कि नहीं आई, है ना, और ऊपर वाला ऐसा है आपका, उसके बाद 1:2 का टारगेट चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, 1:2 का टारगेट नहीं मिलता ऑप्शन में, क्यों नहीं मिलता, ऐसा नहीं है मिलता नहीं, मिलता है बट नहीं मिलता है, दोनों बात का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑप्शन जो होते हैं ना, उसमें ना थीटा डिके होता है, टाइम डिके जिसको बोलते हैं, तो थीटा डिके होता है, तो जब प्रीमियम बढ़ता है तो प्लस आई हुई होती है, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा ना, तो आपका ऑप्शन जो है ऑलरेडी वो डबल हो चुका होगा इसी कैंडल के साथ, ये यहाँ तक आया होगा, उसमें 3 गुना हो गया होगा आपका ऑप्शन। इंडेक्स डबल नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन आपका 3 गुना हो चुका होगा, क्योंकि उसमें आई भी जुड़ जाती है जब मार्केट आपकी फेवर में चलता है, तो इसलिए आपको टारगेट 1:2 का आराम से मिल जाता है ऑप्शन में, ठीक है सर। अब देखिए ये आज की बात रही, कल की बात कर लेते हैं। देखिए ये 9:15 का, देखिए यहाँ आपकी एंट्री मिस हो सकती है, यहाँ आपकी एंट्री मिस हो सकती है, क्योंकि ये स्मार्ट नहीं, ये ओल्ड वाले तरीके से मार्केट गया है। हमें मार्केट में कहाँ चाहिए थी एंट्री, फर्स्ट कैंडल पे यहाँ चाहिए थी, जो कि हमें मिली नहीं, यहाँ कहीं आता मार्केट इस रेंज में तो हम एंट्री करते हैं कॉल साइड में, क्योंकि पहला कैंडल कैसा बना, ग्रीन, और ये उसके ऊपर निकलना चाहिए, तो हमें एंट्री मिली नहीं, मिस हो गई, ठीक है। लेकिन जब ये एंट्री देता है तो बहुत अच्छा देता है, ये इस वाले, देखिए नेक्स्ट डे चलते हैं, ओके, नेक्स्ट डे भी आपको 8 को चलते हैं, 8 मई, देखिए 9:15 का कैंडल ये रहा, और देखो आधे तक अक्टूबर अप्रोक्सीमेटली आया, उसके बाद ये नीचे गया, ठीक है, 1:1 का टारगेट मिला होगा, उसके बाद ये साइडवेज हो गया पूरा दिन, और फिर उसके बाद ये गिरा, लेकिन आपका एसएल कहीं हिट नहीं हुआ, इसमें एसएल कहीं हिट नहीं हुआ, ये आपका एसएल था पूरे दिन में कहीं गया नहीं, ठीक है। तो इसमें जो इस स्ट्रेटजी का जो रेशियो है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 80-20 का है, 20% आपको लॉस हो सकता है और 80% आपको प्रॉफिट होगा, इसे अप्लाई करोगे तुम, ओके। अब इस स्ट्रेटजी को आप कह रहे होंगे चलो चलो ये तो सर ऑफ मार्केट है, ऑफ मार्केट में बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बट मैं आपको क्लियरली आपको रनिंग मार्केट में सिखा देता हूँ। देखिए ये चल रहा है क्या, क्रूड ऑयल, ये तो रनिंग है, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए ये सेकंड चल रही है। अब इस स्ट्रेटजी को आप प्लस करके देखिए,
ये कौन सा कैंडल बना है? रेड बना है। अब ये रेड कैंडल है, आपने हाई मार्क किया, ठीक है सर, ये हाई मार्क किया, ये हाई है, ओके, ये इसका लो है। ये लो है। अरे यार रुक जाओ, एक सेकंड, हो गया, हाँ ये लो है। अब हमें मार्केट का जो मीडियम है, ये कैंडल जो बन रही है, रेड बनी है, हमें यही चाहिए। तो यहाँ कहीं अब ये ग्रीन कैंडल आती है, यहाँ कहीं, देखिए, यहाँ पे, तो आप इसमें क्या लोगे, पुट साइड में एंट्री लोगे, है ना, पुट साइड में आप एंट्री लोगे, ऑब्वियसली बात है। अब इसको देखते हैं, देखिए अभी आपको ये टारगेट तुरंत मिलेगा, और आपको टारगेट कहाँ लेना है, ये ऑप्शन में हमें डबल लेना होता है, ठीक है। ये अब ये मार्केट यहाँ तक गिरेगा, पर इतना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये मार्केट यहाँ तक गिरेगा तो कितना परसेंट बन रहा है, माइनस 0.50, 1% के करीब बनता है। 1% तो गिरेगा नहीं ना। 1% मार्केट गिरता है तो आपका प्रीमियम 5 गुना होता है, ये याद रखना। 1% मार्केट अगर गिरता है तो प्रीमियम 5 गुना होता है, अगर एक्सपायरी नहीं है तो। एक्सपायरी होती है तो 1% अगर मार्केट गिरता है तो आपका प्रीमियम 600 गुना होता है, एक्सपायरी वाले डे के दिन। समझे, प्रीमियम कैलकुलेशन भी सिखाएंगे आपको किसी दिन, है ना। प्रीमियम कैलकुलेशन भी सिखाएंगे किसी और क्लास में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वेट करिए, अब ये यहाँ तक आता है ना, तो आपको एंट्री मिलेगी फुट साइड में, ठीक है। एंट्री आप यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री हो चुकी है इसकी, ठीक है, आप यहाँ भी ले लो यहीं। अभी देखो मैं आपके सामने लाइव दिखाता हूँ, 53,000 54,000 का पुट लेते, सपोज देते हैं, देखिए आपके सामने, क्रूड है, ऑयल, सॉरी गलत लिख गया था, हाँ वो खा गए हम, ऑयल 54,000 का पुट, ठीक है। मैं आपको इसमें एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा ये 70 का प्राइस चल रहा है इसका, ठीक है, मैंने एंट्री ले ली है, ये भी इसके मिडिल में आ गया, ये ऑप्शन मिडिल में आ चुका है, ठीक है। मैंने आप में इसमें एंट्री ली है, कितने रुपए में, 80 रुपए में, और मैं एसएल मार्क कर रहा हूँ 65 रुपए का, है, मेरा एसएल 65 रुपए का है, और मैं इसमें प्रीमियम जो दूंगा, ठीक है, मेरी 80 रुपए में एंट्री है, प्रीमियम मेरा ये चल रहा है, ओके। अब मैं इसकी टारगेट की बात कर लूँ, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा मैं, मेरा टारगेट है 40 पॉइंट, ये यहाँ, तो हमें चाहिए कितना, ये प्रीमियम चाहिए हमें 100, है, ठीक है। अब इससे को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, देखिएगा ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं, ऐसा ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ये और अच्छा आपको मिलेगा इसमें, अब देखना ये यहाँ तक जाएगा, जो लो है वहां तक जाएगा, इसमें ये तुम कहोगे ये इतना पूरा गिर जाए, इतना 1% नहीं गिरता, ये ऊपर से नीचे गिरता है मार्केट, उसका आधा बोलते हैं उसको, ये एक ऑप्शन कैलकुलेशन का सवाल है, इसमें नहीं अप्लाई होगा वो, मतलब समझे, ये है। तो इसे ऑप्शन को आप लगा के रखिए, इसको चेक करिएगा, देखिए, है ना। अब आप पूछिए अपने सवाल, हमारा हो गया टॉपिक खत्म, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी, बताइए सर, किसी का कोई सवाल। अनिल, शिवजीत गुप्ता जी, विनीत, विक्रम, किसी का कोई सवाल नहीं, कोई सवाल हो सर बताइए, लिख के ही बताइए, आप मुंह से नहीं बोल सकते तो, ठीक है, आपके पास 5 मिनट हैं, आप बात कर सकते हो, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, ठीक है सर, ठीक है, कोई सवाल नहीं, ठीक है सर। मनीष सर, आपका कोई सवाल, किसी का कोई सवाल नहीं, चलिए तो फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, यूट्यूब पे डाल देंगे हम, ठीक है। आप अगर यूट्यूब पे ज्वाइन नहीं है तो हो जाइएगा, ठीक है, थोड़े बहुत वीडियोस कभी कभार रिकॉर्ड करते हैं हम, तो जरूरी लगता है तब, फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है अभी, ठीक है, वो भी सोच रहे हैं बनने का, बन जाएंगे कभी न कभी तो। चलिए सर, हैं, राधे राधे सर, और अपना ख्याल रखिएगा, मोहल्ले का भी रखिएगा।